राम राम जी, राम राम। कार्तिक मास शुरू हो चुका है, वो बहुत जो कि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और अपने नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला ले तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, कार्तिक माहात्म्य, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। इसमें तुलसी पूजन का भी बहुत अधिक महत्व है और तुलसी की शादी की जाती है। और दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने रहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घस्मर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घस्मर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापिस कर दो। इतना सुन क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया है। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वहीं शरण ली। इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया। जब दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाया तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुभ निशुभ आदि सभी दैत्याराज सेना लेकर आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचार्य पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो अत्यंत सुनी ही नहीं गई। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियाँ मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्याराज यह बात सुनकर द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचल के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए हैं। यह जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही यह बना है। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर दसों दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावती पुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्रादि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने शुभ निशुभ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय।